सर्वप्रथम आज प्रभार ग्रहण करते हैं मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे लिए ये एक गर्व और जिम्मेदारी दोनों बात है कि मैं अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को और आगे के रूप में ले जाऊँ। मेरी बहुत सी प्राथमिकताएं हैं, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता है साफ सफाई, स्वच्छता, क्योंकि इसके बिना हम मरीज को ठीक नहीं कर सकते। पहली प्राथमिकता के तौर पर अस्पताल की स्वच्छता पर मैं ध्यान दूंगा। दूसरी प्राथमिकता है जो हमारे गवर्नमेंट की प्राथमिकता है, जो हमारे हेल्थ सचिव की प्राथमिकता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हेल्थ मिनिस्टर की है कि हम लोग मरीज का इलाज अच्छे ढंग से करें, उनको एक अपनापन फील हो, उनका त्वरित गति से इलाज हो, इमरजेंसी की व्यवस्था सुदृढ़ हो, ओपीडी, आईपीडी, जहाँ भी मरीज जाएं उनको लगे कि हम एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हम आए हैं, वहाँ हमें कोई तरह की तकलीफ नहीं है। तीसरी प्राथमिकता है मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा कि हर महीने 2 महीने पर एक मीटिंग करूँ, जिससे आपसे मैं इनपुट पा सकूँ और उस इनपुट के द्वारा मैं इसके विकास में आगे बढ़ सकूँ। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है और आए दिन मरीज भी कंप्लेन करते हैं कि इमरजेंसी में सेकेंड हाफ के बाद सीनियर डॉक्टर की कमी होती है और कहीं ना कहीं बेड की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाएंगे? बीते कुछ सालों से अपने यहाँ मरीज की संख्या काफ़ी बढ़ गई, उस हिसाब से अपने बेड की संख्या नहीं बढ़ी। ये हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मरीज यहाँ पर विश्वास करने लगे। जिस गति से मरीज बढ़े उस गति से बेड नहीं बढ़ा, इसीलिए बेड की समस्या होती है। लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए मैं प्राथमिकता के तौर पर करूँगा, और इसके लिए अगर ये एलोकेट करना पड़ा बिल्डिंग में कुछ भी, तो वो भी मैं बहुत जल्द से जल्द करूँगा, ताकि मरीज को वेट नहीं करना पड़े, मरीज को तुरंत बेड मिले और मरीज को तुरंत इलाज मिले। और सर, सीनियर डॉक्टर की कमी भी देखी जाती है इमरजेंसी में, लोगों का आए दिन कंप्लेन रहता है। नहीं, ऐसा है कि एक सरकार का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार जो प्रेजेंट रहते हैं उसमें एक सीनियर डॉक्टर्स भी रहते हैं, एक जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं। इसके बाद में इससे भी सीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जो बहुत गंभीर मरीज हैं तो वो अपना कॉल अटेंड करते हैं, वो आ जाते हैं इसमें। ये व्यवस्था चल भी रही है, और भी अगर कहीं खामियां होगी तो मैं इसमें देखूंगा और इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर का ये एक क्षेत्र बगल में है, जिनके अंडर में ये ये कॉलेज में, इस हॉस्पिटल में वहाँ के काफ़ी मरीज आते हैं, और उनकी एक प्राथमिकता रही है कि ये एक सुपर स्पेशलिटी बने, यहाँ पर और विकास हो। हमारे मुख्यमंत्री की भी यही चीज़ कोशिश रही है, हमारे हेल्थ कमिश्नर की भी यही कोशिश रही है, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अपना बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिटी में भी कुछ काम हो, और सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए इसके विकास के लिए जो भी होगा मैं इसमें त्वरित गति से काम करने की कोशिश करूँगा। मेरा कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा है, लगभग 5.5 महीने, एग्जैक्टली शायद 171 दिन, लेकिन सभी का सहयोग, सारे फैकल्टीज़ का, सारे स्टाफ का, मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, आप लोग का, सबका काफ़ी सहयोग रहा। और मैं कोशिश करता रहा कि कहीं से भी कोई भी एक शिकायत या एक हेल्प की कहीं से भी कुछ किसी भी माध्यम से मुझे मिले, मैं उसे कितना जल्दी हो सके उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करता। और भी जो कुछ बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो सब मैं कोशिश करता रहा। एक जैसे फायर का एनओसी इस बिल्डिंग को नहीं था, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें एक बड़ी बाधा पार कर ली गई है, और अब उसके बाद की कार्रवाई जो करनी है वो करेगी, तो हम लोग को एक एनओसी मिल जाएगा, जिसके कारण एक बहुत बड़ी एक तलवार लटकी रहती थी, आए दिन घटना होती रहती है गली की, तो उसमें सौभाग्य से कोई जान माल की क्षति नहीं, माल की क्षति हुई है, जान की क्षति नहीं हुई है, नहीं तो वो एक बड़ी ये हो सकती थी। फिर वो पीजी बिल्डिंग में कंप्यूटराइजेशन, रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक की सबकी सुविधा, इसके बाद सुपर स्पेशलिटी का, तो ये कुछ है जिसमें मैं गिना सकता हूँ कि मैंने अपना कार्य किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे जो फॉलोअर हैं वो एक सक्षम व्यक्तित्व हैं, और उनकी मैनेजरियल स्किल बहुत ज़्यादा है, तो मेरे सारे अधूरे स्वप्न
ये पूरे करने में सक्षम होंगे, ऐसी मेरी इच्छा है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूँ। आज ये मैं छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं इस कार्यालय से दूसरे कार्यालय प्राचार्य का पदभार लेने जा रहा हूँ और अब प्राथमिकता थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन वो मेरा जो काम करने का तरीका है मैं उसी सिंसियरिटी से ये करता रहूँगा, ताकि हमारे इस संस्थान को एक नई ऊंचाई में, एक और विश्वसनीय या और ऊपर, और पीजी की पढ़ाई 100 से 150 सीट करना, फैकल्टीज़ की कमी पूरा करना, ये सब अब चैलेंज को मैं आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, इसकी कामना है। थैंक यू वेरी मच। सबको यहाँ ग्रुप फोटो ले लेते हैं।